एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो संधि से है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्न प्लस वेषण, अनु प्लस एषण, अनु प्लस बेषण या अन्न प्लस बेषण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हाँ जी, आप लोग सभी जानते ही होंगे संधि होती क्या है। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका आंसर बताइए, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 3-4 बार पेपर में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो बताइए क्या होगा, अनु प्लस एषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस एषण। अब इसमें संधि कौन सी है ये बताइए मुझे। तो दोस्तों आपको याद रखना, अन्वेषण शब्द में यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। दोस्तों आप लोगों ने संधि जब पढ़ी होंगी तो आपने बहुत देखे होंगे परिवर्तन, ई का इसमें परिवर्तन, ऊ का इसमें परिवर्तन, री का इसमें परिवर्तन, तब यड़ संधि होती है। लेकिन मैं आपको यड़ संधि की सीधी ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक इसलिए बताऊंगी क्योंकि पेपर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, अन्वेषण, अन्वेषण, इसमें वा के आगे आधा अक्षर ना लगा है ना। तो यड़ संधि की ट्रिक क्या होगी, या वा और ला। या व रा जो शब्द आएगा उससे पहले आधा अक्षर आएगा। या व रा से पहले आधा अक्षर आए तब क्या होगा, यड़ संधि। आपको ये ट्रिक लगाना, आपको कुछ समझ में आएगा मैंने क्यों बताया। देखो, प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि है, यड़ संधि। क्यों है, या के पहले आधा ता आया। अब स्वागत, स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है, यड़ टंग संधि है। कैसे संधि है, वा से पहले सा आया। देखो आप ट्रिक के साथ जाइए, आपने बहुत लंबी चौड़ी आपने किताबें पढ़ रखी होंगी, आपने बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, इसका इसमें परिवर्तन आप लोगों को आता भी होगा। लेकिन आप लोग एक बार मेरे साथ भी जाइए, मैं जो ट्रिक बता रही हूँ वो याद रखना। या व रा से पहले आधा अक्षर आए तो वहां कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। परमोज, परम प्लस मोज, पर प्लस मोज, परमोज, परमोज, प्रमोज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सही संधि वाला विकल्प बताइए और ये भी बताइए इसमें कौन सी संधि है। तो बताइए, परम प्लस ओज से मिलके क्या बनेगा, पर मोज। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब इसमें संधि की बात की जाए तो इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है ये भी बताइए। तो आपको याद रखना, वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। बहुत पढ़ा होगा आपने, बहुत पेपर में भी पूछा जाता है कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना क्या सूत्र है, वृद्धि रेचि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। मैंने क्या बताया, परमोच में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। स्वर्गारोहण, स्व प्लस ग्रोहण, स्वर्गा प्लस रोहण, स्वर प्लस कारोहण, स्वर्ग प्लस आरोहण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये जितनी भी संधि है ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछी गई, उसके अलावा भी और एग्जाम है उनमें भी पूछी गई है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने ये संधि कर ली तो आप मुझे समझ लेना मेरे संधि वाला पोर्शन एकदम बढ़िया से तैयार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो कौन सा होगा, स्वर्ग प्लस आरोहण से क्या होगा, स्वर्गारोहण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयन में संधि है। अयादि संधि, गुण संधि, यड़ संधि या वृद्धि स्वर संधि। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, शयन में संधि कौन सी होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना, शयन में कौन सी संधि है,
अयादी स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखो अयादी स्वर संधि की आपको ट्रिक याद रखनी, आए आए अब या क्या है आव। आप किसी भी शब्द को बोलोगे, अगर लास्ट में आपको ये समझ में आ रहा है, जैसे बोलो शयन, सयन, आ रहा ना, ऐसे शब्द आप बोलो ना, आपको समझ में आए, तो ये क्या होगा? अयादी स्वर संधि। जैसे आप बोलिए नयन, नयन में कौन सी संधि है? अयादी संधि है। पवन, नयन पवन, शावक, ये बहुत पूछी जाती है, शावक में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना कौन सी संधि है? अयादी संधि। ठीक, क्या है? आए अब और आव आएगा। माय नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, यड़ संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना यशोदा जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगा? यशः प्लस दा। यशा प्लस दा से क्या बनेगा? यशोदा। दोस्तों अगर आपको संधि डिटेल में पढ़नी हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में ही पढ़ा दूंगी। मुझे लगा आप लोग काफी लोग पढ़ चुके हो संधि, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में पढ़ा पहले संधि, उसके बाद क्वेश्चन करवाओ, तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयादी संधि का उदाहरण नहीं है? नायक, नाविक, नायिका, वागीश। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अयादी संधि की मैंने ट्रिक क्या बताई थी? आए आओ बताई थी ना, उससे बोलो नायक, नाविक, नायिका, इसमें क्या आ रहा है? लेकिन वागीश बोलोगे ना तो इसमें ई की मात्रा आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? वागीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बाकी संधि है जो, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए, और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताइए। तो आपको याद रखना जो बागीश है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और इसका संधि विच्छेद की बात की जाए तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बाक प्लस ईश। बाक प्लस ईश से क्या बनेगा? वागीश। आपको याद रखना ये पेपर में पूछी गई मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग में रही संधि है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आपने विसर्ग संधि का एक रूल पढ़ा होगा कि विसर्ग आएगा प्लस से पहले और प्लस के बाद चा या छाए। तो जो विसर्ग है ये किसमें बदलता? आधे शा में। तो निश्चय क्या होगा? निश्चय कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और निश्चय संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस च। निहि प्लस च। जो ये विसर्ग है इसी का परिवर्तन होगा आधे शा में। तो किस क्या बनेगा? निश्चय। आपको याद रखना ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। और जो चा और छा होता है ये ज्यों का त्यों रहता है, और जो विसर्ग है इसका परिवर्तन आधे शा में हो जाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। संलग्न, संलग्न में का संधि विच्छेद क्या होगा? सं प्लस कन, संग प्लस लग्न, शा प्लस अलग्न, सम प्लस लग्न। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपने व्यंजन संधि में रूल पढ़ा होगा, जो अंक की बिंदी होती है इसका परिवर्तन किस में होता है? माँ में होता है। माँ में बताया था ना, माँ में होता है। तो इधर देखिए संलग्न में क्या है, कौन सा इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस लग्न। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और ये इसमें कौन सा संधि है? तो आपको याद रखना है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। मैंने क्या बताया आपको? संलग्न का संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस लग्न। जो अंक का परिवर्तन है माँ में होता है, अंक को माँ में परिवर्तित करते हैं।
तो इसका संधि विच्छेद सम प्लस लग्न, और ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। महाउर्मी, 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 महोर्मी, महार्मी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी दोस्तों, मुझे सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताना कि आप लोग कितनी संधि सही कर पाए हो। सभी लोग कमेंट करना। तो इसका सही क्या होगा? महा प्लस उर्मी का क्या होगा? महोर्मी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। मैंने क्या बताया, इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना, ये पता नहीं क्या हो रहा पेन को, इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना गुण संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि महोर्मी में कौन सी संधि है। तो आपको याद रखना इसमें कौन से गुण संधि का ये उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। भानु प्लस उदय, भानुदय, भानुदय, भानुदय या भानोदय। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भानुदय का संधि विच्छेद क्या था? भानु प्लस उदय। और ये कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से ये बताइए क्या होगा? सही संधि इसकी क्या होगी? भानु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इसकी संधि की बात की जाए, इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। मैंने क्या बताया? भानुदय क्या क्या होगा? भानु प्लस उदय क्या होगा? भानुदय होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही विच्छेद संधि वाला विकल्प चुनिए। उत्चरित, उच्चरित, उत्तरित, उच्चरित, उत्तरित। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, उत प्लस चरित का संधि संधि क्या होगी? उच्चरित। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर इसमें बात की जाए इसमें कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। बहुत पेपर में ये भी पूछा जाता है कि उच्चरित में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है ये व्यंजन संधि है। पेपर में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है। ये संधि बहुत पेपर में रिपीट हुई है। मैंने जब पेपर देखे संधि के क्वेश्चन कराने की सोचा तो देखा मैंने ये पेपर बहुत ट्रेंडिंग में रही। ये संधि बहुत पूछी गई, इंपॉर्टेंट है। तो मैं जरूर कहूंगी पूरी क्लास देख के ही बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं आ रहा संधि टॉपिक समझ में, तो मुझे कमेंट करना। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी संधि, एक एक संधि की कैसे संधि विच्छेद होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जगन्नाथ, जग प्लस नाथ, त्रनाथ, जगत्रा प्लस था, जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। जल्दी से बताइए जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। और ये भी बताइए संधि क्या है। तो आपको याद रखना जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस नाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसकी बात की जाए इसमें कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना इसमें व्यंजन संधि है। ये भी बहुत पूछे जाने वाली है, जगन्नाथ कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। दिग प्लस अंबर, दिगम प्लस वर, दिग प्लस अंबर, दिगम प्लस वर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मुझे ये जरूर बताना क्लास आज कैसी लगी आपको। तो दोस्तों आपको याद रखना दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है? दिग प्लस अंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना इसमें व्यंजन संधि है। दोस्तों आप लोग देख लो, व्यंजन संधि से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, और हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्वर संधि। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं तो व्यंजन संधि या विसर्ग संधि से बनते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा प्लस उर्मी का संधि क्या होगी? गंगा प्लस गंगार्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी, गंगा उर्मी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सही संधि वाला विकल्प क्या होगा गंगा प्लस उर्मी का? तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। गंगोर्मी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर इसमें बात की जाए गंगोर्मी में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना गुण संधि, गुण
संधि है। गंगोरमी में कौन सी संधि है? गुड़ संधि। दोस्तों गुड़ संधि की एक ट्रिक है कि ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, आर आए या ऋषि आए बीच वाले शब्द में, तो वहां क्या होगा? गुड़ स्वर संधि होगी। देखो गंगोरमी में आया ना, तो इसमें क्या है? गुड़ संधि। आपको इससे भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पेपर में आपको हेल्प करेगी। ये पूछा जाता है गुड़ संधि से सहोदर। सहोदर में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना गुड़ संधि है। महेश में कौन सी संधि है? तो भी इसमें गुड़ संधि है। हमारे नेक्स्ट तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद है? 5, 3, 6, 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो स्वर संधि है इसके कितने भेद है? 5 भेद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब स्वर संधि के कौन कौन से 5 भेद है? तो आपको याद रखना, दीर्घ संधि, और कौन सी संधि है? गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद किसकी हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? योगीश प्लस वर, योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस स्वर, योग प्लस ईश्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? योगीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? योगी प्लस ईश्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इसकी बात की जाए इसमें कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रयुक्त संधि का भेद सही विकल्प चुनिए। अत्यंत, यड़ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी यार मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसी के ट्रिक के साथ जाइए। मैंने क्या बताया था? या, वा और रा से पहले आधा शब्द आए, उसमें कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। तो अत्यंत में देखो आधा ता आया, तो इसका इसमें क्या होगी? कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सही संधि वाला विकल्प चुनिए। ग्रीस, ग्री प्लस ईज, ग्रीस, 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 ग्रेस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये ऐसी संधि है, बचपन से ही पढ़ रखी है, सभी को याद होगी। देखो मेरे मुंह से भी निकल गई। ग्रीस क्या होगा? ग्री प्लस ईज से क्या होगा? ग्रीस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथावसर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथा प्लस अवसर, यथा प्लस सर, यथा प्लस अवसर, यथा प्लस वसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सही संधि विच्छेद क्या होगा यथावसर का? तो क्या होगा? यथा प्लस अवसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घ। आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या सूत्र है? अका सवर्णे दीर्घ। किसका सूत्र है? दीर्घ संधि का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र प्लस आनंद क्या सही संधि क्या संधि वाला विकल्प क्या होगा? मात्रांत, मात्रा प्लस मात्रांत, मात्रयंत या मात्रांत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मात्र प्लस आनंद का सही संधि वाला विकल्प क्या क्या होगा? मात्रांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर इसमें बात की जाए इसमें कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना इसमें कौन सी संधि है? यड़ संधि है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचर विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।